दुनिया बदल रही है और जो इसे बदलने निकले थे वो अब खुद पीछे हट रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स के 2 संस्थापक लीडर्स की गैर मौजूदगी क्या महज इत्तेफाक है? हम सभी जानते हैं कि चाइना और रशिया ये दोनों ब्रिक्स के मूल स्तंभ हैं, पर इस बार के ब्रिक्स समिट में ना ही शी जिनपिंग आ रहे हैं और ना ही पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट इशू किया हुआ है। उनके ऊपर यूक्रेनी बच्चों का अपहरण और ज़बरदस्ती डिपोर्टेशन के आरोप हैं। वहीं शी जिनपिंग जो है उन्होंने कोई क्लियर रीज़न तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उनका पहले से कोई पूर्व निर्धारित शेड्यूल था। तो क्या ये महज सिर्फ शेड्यूलिंग का मामला है या फिर ब्रिक्स की गिरती हुई साख का एक संकेत है? दरअसल पीछे कुछ बीते हुए सालों में ब्रिक्स का एक्सपेंशन तो ज़बरदस्त तौर पे हुआ है, जिसमें सऊदी, यूएई और इंडोनेशिया और ईरान जैसे देशों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन क्या ब्रिक्स के इस एक्सपेंशन ने इसकी वैचारिक ताकत को कम कर दिया है? क्योंकि जैसे जैसे ऑटोक्रेसी बढ़ रही है वैसे वैसे भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देश असहज महसूस कर रहे हैं। तो क्या ब्रिक्स अभी भी विकासशील देशों की आवाज़ बना हुआ है या महज सिर्फ एक बिखरी हुई जमात बनकर रह गया है? इस बार ब्रिक्स की होस्ट और मेज़बानी जो है वो ब्राज़ील कर रहा है। वो चेंज होते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। दरअसल ब्राज़ील के विदेश मंत्री का ये कहना है कि अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि ताकत अब सिर्फ वेस्ट और अमेरिका के इर्द गिर्द ही नहीं घूमेगी। उनका ये कहना है कि इस बार के ब्रिक्स समिट में हम सिर्फ वेस्ट के ऊपर दोषारोपण ही नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सीरियस मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी, चाहे फिर वो ग्लोबल रिफॉर्म्स हो या फिर ग्रीन एनर्जी हो या फिर जो वैक्सीन कॉपरेशन है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर इस बार चर्चा की जाएगी। लेकिन क्या ये महज सिर्फ बातें हैं या ज़मीन पे इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ब्रिक्स के अंदर गहरी दरार पड़ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि भारत जो है वो ब्रिक्स की करेंसी का विरोध कर रहा है। वहीं ब्राज़ील जो है वो एक तरफ ग्रीन एनर्जी की बात तो कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो तेल का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इसी वजह से जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, चाहे फिर वो सऊदी, यूएई या फिर रशिया हो, इन तीनों से उसका टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश तो कर रहा है, लेकिन चाइना उसका सबसे बड़ा विरोधी वहाँ बन के उभर रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ब्रिक्स अंदर से खोखला हो चुका है? किसी भी संगठन को बनाने के लिए सिर्फ एंटी अमेरिका भावनाएं काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव, विजन और गोल्स, ये उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरतें हैं। अब हर संगठन के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ उसको ये तय करना होता है कि उसे बिखर जाना है या आगे बढ़ जाना है। आज ब्रिक्स उसी मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। दरअसल ब्रिक्स का एक्सपेंशन तो हो चुका है, लेकिन उसका डायरेक्शन खो गया है। अब ये तय करना है कि क्या ब्रिक्स जो है इसका अभी भी कोई भविष्य बाकी है या ये सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गया है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आप लोगों को देना है कि क्या ग्लोबल साउथ को अब एक नए गठबंधन की ज़रूरत है?